सो हे गाइस, कैसे हो सब लोग। गुड इवनिंग सब लोगों को। एक और न्यू चैप्टर में सबका स्वागत है ड्रैगन बॉल सुपर की चैप्टर 44 में। ठीक है। कल वाला जो हमने देखा काफ़ी ज़्यादा मजा आया उस वाली स्टोरी में, जिसमें मोरो को पकड़ तो लिया था काई ने, लॉर्ड ऑफ काई ने, एंड उसके बाद वो छूट के भाग गया, फिर से वापस से पावरफुल बन गया। लेकिन लास्ट में हमने देखा कि गोकू ने उसको अपने जो है इंस्टिंक्ट से उसको पकड़ लिया। ठीक है। अब क्या है, उसके आगे की स्टोरी होने वाली कि मतलब अब क्या उसके पास जाएंगे या उससे फाइट होगी, कुछ तो हमको ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है आज। तो लेट्स गो इन द वीडियो, देखते हैं आज क्या मजे आते हैं, मजे करते हैं साथ में। तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मांगा रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। एंड आप मेरा रिएक्शन चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल सकता है, एंड यहाँ पर आपको होम पेज पे उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो मिक्स हो जाके सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपना सपोर्ट दिखाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आज देखते हैं क्या होने वाला है। लेट्स गो। सो ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 44 एस्केप प्रिजनर मोरो। जैसे कि मैंने बताया, मोरो भाग चुका है, लास्ट वाले एपिसोड में भाग गया था वो। तो यहाँ पर जो है गोकू ने उसको कुछ तो अपना अल्टर इंस्टिंक्ट से उसको सर्च किया। सर्च करने के बाद जब गोकू ने उसको देखा ना, गोकू की फट चुकी थी। गोकू ने फट पूरा मतलब उसकी हालत थोड़ी सी मतलब टाइट हो गई थी, पसीना वसीना आ गया उसके ऊपर। एंड उसके बाद वेजिटा पूछता पीछे से, ये क्या है कैकरोट। तो उसके बाद मतलब क्या तुम्हें मोरो की ची को ढूंढ लिया, मतलब मोरो की मतलब पावर वगैरह की बात हो रही है शायद यहाँ पर। एंड मुझे कोशिश करने दो। तो यहाँ पर मतलब जैसे कि मतलब गोकू ने उसको ढूंढ तो लिया था, लेकिन यहाँ पर जब गोकू की फट गई तो वो चीज़ वेजिटा ने देखा, तो उसको लगा कि हाँ इसने ढूंढ तो लिया, लेकिन लाओ मैं भी एक बार चेक कर लूँ। तो यहाँ पर जा रहा है वेजिटा ढूंढने। एंड जैसे ही वेजिटा बोलता है कि मतलब लाओ मुझे ढूंढने दो, तो यहाँ पर जो है गोकू चिल्ला पड़ता है। मतलब गोकू उससे चिल्ला के कहता है कि वेजिटा मत करो, मैंने उसे महसूस किया है, मैं उसे ढूंढ रहा था। तो उतने में वेजिटा की भी फट जाती है थोड़ी सी, पसीना वसीने उसके देखने को मिलते हैं उसके चेहरे पे, फेस पे। एंड वो एकदम क्वेश्चन करता है क्या, वो अपनी आवाज में क्या, तो थोड़ी सी आवाज उसकी वैसे ना, तो ये कैसे हो सकता है। तो मैं फिर उसके बाद गोकू बोलता है मैं नहीं जानता, ये कुछ ऐसी चीज है जो मैं पहली बार महसूस किया है। तो मोरो की मतलब ये है कि जो मोरो पहले हमको देखने को मिला था ना, वो पावरफुल तो था, लेकिन अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गया वो ऑब्वियसली। मतलब कि पहले जो विलन है पहले पिटते हैं, फिर उसके बाद कहीं चले जाते हैं, फिर वो और ज़्यादा पावरफुल होके आते हैं। कुछ तो ऐसा सीन होने वाला है मोरो के साथ। यहाँ पर जब गोकू ये चीज़ बोलता है तो भाई वेजिटा भी सोच में पड़ जाता है और कहता है सोचना कि वो ऐसे कर सकता है कि ये तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो उसके बाद फिर वेजिटा फिर बोलता है क्या तुम्हें और कुछ महसूस हुआ, तो क्या एक बड़ी सी सिग्नेचर थी ऐसा कुछ। ये तो वेजिटा पूछता है गोकू से, एंड गोकू काफ़ी सोच में है। सोचने के बाद नीचे मुंह करता है एंड सोच रहा होता है काफ़ी ज़्यादा उसी के बारे में, लेकिन वो उतना श्योर नहीं होता है, कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर उसके बाद वेजिटा सोचने के बाद बोलता है फिर और ज़्यादा गॉड चीज़ ऐसे, मतलब वो पूछता है उससे, क्वेश्चन करता है कि मतलब ऐसा है क्या जो मतलब वो मना कर रहा है। उसकी फटी पड़ी है गोकू की, तो गोकू उस चीज़ को भी मना कर देता है। फिर बोलता है उसकी जो काई है या चीज़ जो भी, यहाँ पे तो चीज़ दिख रहा है, तो खुद इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन ये भयंकर था। मतलब उसकी पावर इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर लगे, जिसकी वजह से गोकू की थोड़ी फटी पड़ी है अभी तक सोच के बता रहा है। लेकिन ये भयंकर था, मैंने ऐसी कोई चीज़ पहले महसूस ही नहीं करी। तो ऑब्वियसली तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है भाई। यही देख के तो ज़्यादा इंटरेस्ट जाग रहा है ना मन में कि भाई जो पहले हमने जितनी भी फाइट पावर वगैरह देखी है उससे भी ज़्यादा ऑब्वियसली भाई। अब मान लो पहले हमने जितने भी विलन्स देखे हैं वो उतने ही, उससे कम पावरफुल थोड़ी दिखाएंगे, आगे और भी ज़्यादा पावरफुल होंगे यार। यूनिवर्स की बात हो रही है तो यूनिवर्स में तो एक से एक हरामी गुंडे वाली तो होंगे ही। ठीक है। यहाँ पर कुछ तो ऐसा चल रहा है। एंड गोकू काफ़ी ज़्यादा बोलता है कि दर्द में चिल्ला रहे थे लोग। वहां पर जो है ना मोरो, मतलब मेरे को लग रहा है किसी प्लेनेट पे जाता है एंड वो वहाँ के लोगों को जो एनर्जी वगैरह है वो उनकी एनर्जी चूस रहा होता है। वही गोकू ने सुन ली एंड उसके बाद चिल्लाने की आवाजें थी वो, मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ। एंड उसके बाद जो है वो दर्द में चिल्ला रहे थे लोग, एंड नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो अपना जो पुलिस वाला होता है, इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, तो ये पूछता है, ये एक भयानक तरीका है डिस्क्राइब करने का। एंड उसकी सॉरी, और जैको काफ़ी ज़्यादा डर भी चुका होता है एंड उसकी तो वैसे ही फट जाती है। एंड जैको बोलता है, उसके बाद यहाँ पर जो मीरस है, बीरस का भाई, तो वो बोलता है मोरो की पहचान है कि वो प्लेनेट की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। वो तो हम लोगों को जैसे पिछले एपिसोड से ही पता चल चुका है, लेकिन ये चीज़ वो गोकू को बता रहा है, क्योंकि गोकू एंड वेजिटा को मे भी ना पता हो।
ठीक है। एंड वो अपनी पावर बदलता है, उसी तरह उसका खुद का ऊर्जा एक खूनी सोल का रूप है, खूनी सोल का रूप है गाइस। मतलब एक काफी ज्यादा खतरनाक वर्ड नहीं क्या, खूनी सोल। और उसके बाद वेजिटा पीछे से उसकी थोड़ा सा सोच के सुन के बोलता है क्या ऐसा क्या है उसने में उतने में, मतलब वो मीरस और भी ज्यादा बताता है, ये भी समझ जाता है कि उसमें इतनी लंबी उम्र कैसे जी है। मतलब वो पूरा का पूरा मोरो के बारे में बताता है। इससे हमको भी ये पता चलता है कि जब वो मोरो जो है प्लैनेट की एनर्जी या फिर किसी भी बंदे की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, तो साथ में वो मे भी शायद अपनी जवानी भी जी लेता है और ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा उम्र जीता है। जितनी ज़्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा उतना उसके अंदर पावर आएगा एंड उतना वो ज़्यादा जिएगा, ठीक है। उतने में गोकू बोलता है उसने कितने लोगों को मारा है, वो क्वेश्चन पूछता है। एंड उसके बाद जो है अपना वो बताता है क्या नाम है अपना जैको या फिर जो मीरस है, वो बोलता है वो ज़्यादातर पूरी प्लेनेट ही खा जाता है, काउंट करने के लिए बहुत ज्यादा है। सही बात है भाई, हमने पहले ही एपिसोड में देखा था कि ये पूरा जो मोरो है ये पूरा 320 प्लेनेट के बारे में बता रहा था। तो 320 प्लेनेट में कितने, मतलब अगर जानवरों तो होंगे ही होंगे, जानवर कीड़े मकोड़े, पूरा प्लेनेट के पेड़ पौधे, उनकी एनर्जी प्लस कितने इन लोग पूछ रहे हैं, तो लोग तो भाई अनगिनत हो गए। अपनी भारत पे ही देख लो 8 बिलियन गाइस, 8 बिलियन इज वेरी मच मिलियन। एंड हमारे सब्सक्राइबर को इतने से नहीं मिल रहे भाई हमारे चैनल को, ठीक है। तो उसके बाद जो है मतलब इन लोगों की बात होती है, वो बैड न्यूज़ की तरह लगता है, बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली बैड न्यूज़ है। एंड उसके बाद ये लोग तेज़ी से बढ़ते हैं, तेज़ी से जाते हैं। एंड यहाँ पर जो है हमको दिखता है दूसरे जो हम जो प्लान हमारा क्या नाम है यहाँ पर, हाँ दूसरा हमको एक स्पेसशिप देखने को मिलती है जहाँ से उनके पास बीप बीप जाती है ना लास्ट वाले एपिसोड में कि हमारे को मोरो मिल गया है। तो हमको देखने को मिलता है यहाँ पर मोरो, एंड इसकी दाढ़ी काफी ज्यादा यहाँ से आ रही है। वैसे बकरों की दाढ़ी होती है, लेकिन भाई रमजान चल रहा है, ये ध्यान रखियो, है ना गाइस। ईद आने वाली है, ठीक है। तो ये बकरा है, कुछ तो भेड़ या बकरा जो भी है। एंड उसके बाद ये वैसे विलन टाइप का तो दिया हुआ है इसको लुक, है ना गाइस, विलन टाइप का तो लुक है इस पे। एंड उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं उसी के अगले पेज में, तो अगले पेज में हमें दिखता है वो एक स्पेसशिप में बैठा है, जो कि स्पेसशिप की पूरी लगी पड़ी है, टूटा फूटा है। एंड ये आराम से अपनी सोल चादर जो भी है वो पहन के बैठा हुआ है। ब्यूटी एंड द बीस्ट याद आ गया, मैं सोच रहा था इतने देर से कि कुछ तो है। ब्यूटी एंड द बीस्ट किसी ने मूवी देखी है तो उसमें ऐसे ही कुछ कैरेक्टर है विलन, लेकिन बाद में वो अच्छा हो जाता है, इसका नहीं पता। एंड यहाँ पर जो है उस हमको देखने को मिलता है एक पायलट है जो कि वो शिप उड़ा रहा है, एंड उसमें वो पीछे आराम से बैठा हुआ है। व्हाट द फक, मतलब ये उसके साथ जुड़ा हुआ है या क्या सीन है भाई। वो पायलट पीछे मुड़ के बोलता है क्या है वो, तो कह रहा ये मोरो उतने में कहता है कोई मुझे देख रहा है। एंड ये शायद महसूस कर लेता है कि गोकू ने उसको देख लिया है, मे भी शायद ऐसा कुछ है, महसूस कर लिया कि गोकू ने उसे देख रहा है। और उसने में पायलट कहता है क्या सच में गैलेक्टिक पेट्रोल हमें पहले ही ढूंढ चुकी है, वो तो है ही। एंड उसके बाद जो है ये काफी ज्यादा सोचते हैं दोनों, आंखें वांखें इधर उधर देखते हैं। उतने में वो ये जो है बोलता है मेरे पहले के टाइम में लाइफ ने इस यूनिवर्स में बढ़ना और फैलना मैनेज किया है, तुम हो मिलियन साल पहले बंद हुए हो क्या, याद है, इतना काफी है। उतने में ये जो है टाइम पायलट बोलता है तुम ठीक हो। ये थोड़ा सा पागल सा हो जाता है, अकेले स्कैनिंग कर रहा मेरी लिमिट तक ये ले गया है, मेरी मैजिकल एबिलिटीज एक दुखद स्टेट में। तो मतलब इसके पास अभी थोड़ी पावर है नहीं, जिस हिसाब से मतलब इस पे पावर होनी चाहिए थी उतनी पावर है नहीं, थोड़ी पावर इसकी कम हो गई, जिसकी वजह से कह रहा है अभी मैजिकल एबिलिटी थोड़ी कम हो गई है इसकी, ठीक है। उतने में पायलट उससे बोलता है, जो भी पायलट है, तो हम अपने मंजिल के करीब हैं, ठीक है, हम तो अपनी मंजिल के पास आ चुके हैं। अब ये कहाँ कौन सी मंजिल के पास जा रहे हैं, शायद किसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं, बस थोड़ा और टाइट रहो, थोड़ी देर और रुक जाओ, हम पहुंच गए। एंड उसके बाद हाँ मैंने तेज कर देता हूँ, और वो बोलता है कि जल्दी से वेट नहीं हो रहा, जल्दी से जल्दी चलो, आखिरकार मैं वहां पहुंचने वाला हूँ। अब ये कहाँ पहुंच रहे हैं वो देखने वाली बात है। एंड यहाँ पर पायलट ने जो है अपनी शिप बहुत तेज भगा ली है, और फिर हम वापस आ जाते हैं अपने टीम के पास, जो कि कहते हैं, जो जैको कहता है तो फिर मोरो कहाँ जा रहा है, तो उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट में कोई जीवन वाला प्लेनेट नहीं है, तुम्हें क्या लगता है। तो यार ये जब जीवन वाला प्लेनेट में नहीं जा रहा जहां से इनको लोकेशन मिली है, जब वहां पे कोई है नहीं, तो फिर वो करने क्या जा रहा है वहां पर, और वो खुश भी काफी ज्यादा हो रहा है। तो मतलब कि कुछ तो
हरामीपंती करने जा रहा है, यही बोल सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता नहीं जब वो ऑब्वियसली जिंदा लोगों की एनर्जी चूसता है ना, चूसता है, चुसाऊंगा साले तेरे को तुम। तो फिर उतने में ही गोकू बोलता है नहीं रुको, मैं उस तरफ से पहले भी गया हूँ। तो उतने में ही पता नहीं ये कब उस तरफ से चला गया। उतने में वेजिटा पूछता है क्या, तो तुम वहां कब गए और ये कैसे हुआ, तुम मेरे बिना कैसे गए, वेजिटा का कुछ इस तरीके से था। उतने में गोकू बोलता है जब मैं डेंडे से मिलने गया था। डेंडे से कहाँ मिलने गया था ये, ओ पूरा यकीन है, ओके डेंडे। तो वेजिटा एकदम चौंक जाता है, डेंडे, हाँ ये वो प्लेनेट है जो नामेकियंस ने शिफ्ट किया था। भाई अब देखो मेरे को अगर ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा होगा तो ये भी मे भी हो सकता है, क्या पता मैं टीवीएस अभी पूरा देखूं तो समझ आए, क्योंकि यही हो सकता है। तो डेंडे क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर में तो था ही। तो उसके बाद मतलब ये बोल रहा है यहाँ पर, जैको पूछता है हाँ हमें भी यही सोचना नहीं है कि क्या नामेकियंस का पूरा खानदान तबाह हो गया था जब नामिक तबाह हुआ था। उतने में मतलब गोकू बोलता है अच्छा है कि सभी को बचा लिया गया, सब अरे आते तो मर गए थे ना, पता नहीं वो वाला प्लेनेट वाला तबाह होने वाला थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा और क्या है। फिर उसके बाद मतलब गोकू बोलता है थोड़ा टेंशन में भी हैं ये लोग काफ़ी ज़्यादा। एंड उसके बाद बोलते हैं उनके अपने सुरक्षा के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ जा रह रहे हैं। सो मे बी वो लोग नामेकियंस के पास जा रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। जो जैको है ना, वो सॉरी मोरो है ना, वो नामेकियंस के पास जा रहा है जिस हिसाब से यहाँ बात हो रही है। उसके बाद जो है मीरस बोलता है जब वो मोरो का मैजिक वापस आ गया है तो जरूर वो प्लेनेट के लाइफ एनर्जी को स्कैन कर सकता है। सो मतलब उसको पता है वहाँ पे कोई ना कोई प्लेनेट है जो जहाँ पे लाइफ एनर्जी है। सो अगर नामेकियन सच में जिंदा है तो मोरो का मकसद तेरी भाई हरामीपंती होने वाली है गाइस। वो नमिक सारे भैंस के ड्रैगन बॉल जी में, ड्रैगन बॉल सुपर में ज्यादातर मैं देख रहा हूँ नमेकियंस की लगी हुई है भाई। ड्रैगन बॉल बना के उन्होंने बहुत बड़ी वो कर दी। उतने में जो वो जेल में जिनको बंद किया था ना, जो चोरी कर रहे थे, उतने में वो बोलता है, जो मेन लीडर होता है उनका, वो बोलता है हाँ सुना है कि उन नमेकियंस लोगों के पास कुछ विशेष पूरी ड्रैगन बॉल। मैंने बोला ना, ओ नहीं 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 नहीं, वो जो मोरो है ना वो नामेकियंस पे जा रहा है लेकिन उनकी एनर्जी नहीं, वो ड्रैगन बॉल्स के लिए जा रहा है गाइस, समझ गया। वो ड्रैगन बॉल से कोई तो विश मांगने वाला है। मे बी ऐसा हो सकता है वो अपनी पावर वापस मांगेगी, मेरी जो पावर है वो पूरी वापस मिल जाए, ठीक है, कुछ तो ऐसा हो सकता है। एंड यहाँ पर अब जो है इस चीजें इंटरेस्टिंग होती जा रही है। माइंड में ना बढ़ते बढ़ते ना एनिमेशन भी चल रहा है भाई, माइंड में पढ़ने के बाद एनिमेशन भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। एंड उतने में ही जो मोरो, मीरस एंड गोकू एंड वेजिटा पूरे सबकी लग जाती है एंड सब टेंशन में आ जाते हैं कि हाँ ये चीज तो हो सकता है। उतने में ही जैको चिल्लाता है हाँ एग्जैक्टली विशेष पूरी करने वाले बॉल्स, ड्रैगन बॉल्स की वजह से हो सकता है वहां पे जा रहे हैं, शुरू करो, तुम्हें ड्रैगन बॉल्स के बारे में कैसे पता है। सो मतलब हाँ ये बहस की सबको पता ही लग गया। वैसे इतने टाइम से यही हो रहा है, टूर्नामेंट ऑफ पावर में ड्रैगन बॉल्स का हुआ, जी में मतलब ऑलमोस्ट सारी जगह ड्रैगन बॉल हो रहा है, तो मैं भी पता लग जाता होगा। बाकी ये बताएगा कि कैसे पता लगा इसको। तो जब मैं गैलेक्टिक जेल में सजा भुगत रहा था, अच्छा पहले भी साला बंद हो चुका, हरामी बहन की लग तेरी, साले मानते नहीं है, मतलब एक बार जेल में बंद करने के बाद भी। वहां मेरे साथ एक साथी थी, फ्रीजा की सेना से भागा हुआ था। ओके फ्रीजा की सेना से कौन भागी थी भाई, मेरे को अभी पता नहीं, अगर देखा होगा, मैंने डीवीज देख रहा हूँ। तो उसने मुझे कुछ कहानियां बताई थी ड्रैगन बॉल के बारे में, तो उससे पता लगी है, फ्रीजा के कोई तो चेले से पता लगी है। वो लड़का कहता था कि फ्रीजा खुद भी एक बार नामिक गया था। हाँ वो तो हम देख रहे हैं, ड्रैगन बॉल जी हम काई में देख रहा हूँ। एंड उसके रिएक्शन मेरे दूसरे वाले चैनल पर मिल जाएगा, जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मतलब जब इसने बताया ये चीज़, तो यहाँ पर वेजिटा पूछता है तो फ्रीजा के चमचे सिर्फ अपने बात फैला रहे हैं और ट्रबल पैदा कर रहे हैं। तो फ्रीजा के चमचे जो सिर्फ और सिर्फ अपने हमारे लिए वो पैदा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो वापस से वो बोलता है जो भी है, तो तब मुझे इंटरेस्ट नहीं था जब तक मुझे प्रॉफिट नहीं हो सकता था, इसलिए मैं कहानी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता। लेकिन अब आपका अभी रिएक्शन ये मुझे पक्का कर देता है कि ये सच है। सच तो है ही वैसे, लेकिन ये मजा आएगा। और यहाँ पर जो है जब ये जैको पे नाम आ गया, ऑब्वियसली कि ड्रैगन बॉल्स के उसके वजह में था। ओ चलो जैको पीछे से गोकू इस पे गुस्सा करता है कि इसके वजह से पता चल गया, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें और भी बताता है वो, लाइक ये पुराना फ्रीजा का नौकर, मैं कोई तकलीफ थी जिस वजह से मैं ड्रैगन बॉल्स ढूंढने में उसकी मदद कर रहा है। ओके तुम सही कह रहे हो। किसी तरह पता चला कि प्रिजन में सबसे ताकतवर
बुरा आदमी मोरो को। सो भाई ये जेल में अब ये कहानी पूरी समझ आ गई। ये बुझे को कहता है ये बुरा हुआ, और ये बुरा तो हुआ क्योंकि अब मेरे को कहानी समझ आ गई। अब ये कहानी ये है कि मोरो जेल में बंद था, जैसे कि इसने बताया ड्रैगन बॉल्स की कहानी इसको बताई किसी ने, फ्रीजा के किसी उसने, ठीक है। तो अब यही चीज जो है मोरो को भी किसी ने बताई है, एंड मोरो उसी के तलाश में, उसी के खोज में अब नामेकियंस के पास जा रहा है, एंड वो कोई तो विश मांगने वाला है। अब क्या विश मांगेगा आई डोंट नो। फिर यहाँ पर आ जाता है वेजिटा, बोलता है हाँ मोरो नामेकियंस ड्रैगन बॉल्स के पीछे है, तो अब तो ये कंफर्म हो ही गया ऑब्वियसली। उसके बाद मीरस बोलता है हाँ बहुत ज्यादा चांसेस है, ऑब्वियसली भाई वही चांस है। उतने में गोकू बोलता है तुम्हें क्या लगता है मोरो किस चीज की विश के मांगेगा। सो गाइस क्या लगता है गाइस, मेरे को ऐसा लगता है कि वो मांगेगा ना विश तो अपनी पावर के लिए ही मांगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वही चीज है पावर के लिए। उस पर तो उम्र तो बहुत है साला, लेकिन बाकी देखते हैं। तो ये पूछता है तुम्हें क्या लगता है, तो अगर मैं वही होता तो मैं गैलेक्टिक पेट्रोल को मिटाने की कोशिश करता। साला बोल रहा है गैलेक्टिक पेट्रोल ही मिटा देता। उतने में जैको की फटती है, जैको चिल्लाता है कि चुप हो जाओ बुरे आदमी। उतने में वो बोलता है 10 करोड़ साल बदला बड़ी बात है। का बदला, सही बात है, ये तो है 10 करोड़ साल से बंद है वो जेल में, तो भाई होगी ना, बड़ी बात तो होगी। और उसके बाद मतलब जैको उस पर चिल्लाता है, एंड पूरी जो है वो जो जेल है पूरा शट डाउन कर देता है। बोलता है तुम तीनों गैलेक्टिक जेल में बंद हो रहे हो, और हमें चाबी फेंक देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मीरस काफ़ी ज़्यादा टेंशन में एकदम ऐसे एकदम अब क्या किया जाए। तो ये बोलता है ये हमने जो होता था उससे बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, ऑब्वियसली बुरा हुआ। अगर उसके पास मान लो लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की तो है ही, ऊपर से अगर मान लो उसने ड्रैगन बॉल्स ले ली तो लोले लग जाएंगे, लोले इनके। एंड उसके बाद ये जो है वापस हम उनके शिप पे आ जाते हैं, मोरो वाले शिप पे, एंड ये जो है बहुत तेजी से जाते हैं, जूम जूम जूम, ठीक है गाइस। ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ बट पता है मेरे को, बट मजा आ रहा है करने में। फिर उसके बाद मोरो की हम यहाँ पर देखते हैं, और मोरो बोलता है मेरे लाइफ के कुछ लंबे समय के लिए कुछ मैजिक मुझे वापस मिला, ये मेरी खुशकिस्मती थी। एंड उसके बाद बोलता है पायलट जो आपने कुछ सालों पहले आपका कुछ मैजिक वापस पाया था ना आखिरकार। उसके बाद मेरे को ना ये थोड़ा मांगा में ये समझ में आता कि लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, राइट से लेफ्ट पढ़ते हैं, मतलब ठीक है गाइस, उसके लिए माफ़ी, बाकी मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर उसके बाद मोरो बोलता है यहाँ तक कि मेरे लाखों सालों की गुस्से को शांत करने में मदद मिली। अच्छा वो तो होगी ना भाई, 1 करोड़ साल से 10 करोड़ जो भी 1 करोड़ 10 मिलियन साल से अंदर पड़ा हुआ है, तो इसके तो गुस्सा तो भरा होगा ना भाई, मेरे को बाहर निकलना है, और तुम्हें वहां से बाहर निकलने में भी मेरी मदद की उसने के लिए शुक्रिया। ओके ये दोनों बाहर निकले हैं, ये दोनों, अच्छा ये ना मतलब दोनों चोरी करके प्लेन कोई इन्होंने ये निकले हैं बाहर और ये भगे हुए हैं। मेरे को लग रहा था ये उस जेल का ही होगा जिसने इसका साथ दिया, इसको भगाया, लेकिन दोनों भगे हुए हैं। और ग्लेयर बोलते हैं, उसका नाम ग्लेयर होता है, तुम्हें भी सच में मेरी मदद करी। हा 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 पायलट बोलता है। उसके बाद यहाँ पे आते थे मुझे, तो यहाँ पर तो मैं समझ गया गाइस। तो यहाँ पर मोरो पूछता है मुझे अभी भी तुम्हारी कहानी का सच का पता लगाना है। बिल्कुल मैं समझ गया, मतलब वो अभी तक मोरो को कंफर्म नहीं है, एंड यही जो बंदा है जिसने ड्रैगन बॉल्स के बारे में मोरो को बताया है, एंड मोरो को भगा के मदद कर रहा है ताकि वो बॉल्स के पास जाए, एंड मोरो को भी अभी पता नहीं है। तो ये है जिसके बारे में अभी उसने बताया ना प्रिजनर ने कि हमको मेरे को बताया था किसी ने कहानी, तो इस ने बताया था मतलब कहानी। क्या ये ड्रैगन बॉल सच में ऐसी शक्ति रखते हैं जो मतलब विशेष पूरी कर सके, तो जैसा कि मोरो ने पूछा। वो कहता है जो फ्रीजा का हरामी बंदा है कोई, तो वो कहता है हाँ फ्रीजा के जुड़े हुए बंदे हरामी हो ना हो, ऐसा हो कैसे सकता है गाइस, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उतने में ये होता है हाँ ये मैं मन इच्छा इरादा पूरा कर देंगे। तो देखते हैं मतलब 3 विशेष बता देता है ये, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बता देता है। उतने में मोरो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, कहता है बहुत बढ़िया मोरो तुमसे खुश हुआ। तो उतने में वो कहता है लेकिन मोरो तुमने वादा किया था कि मैं एक विश यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि मैं ऐसी दुनिया में भाग जाऊँगा जहाँ गैलेक्टिक पेट्रोल और फ्रीजा की फौज मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगी। तो मतलब ये ना ये डील हुई है। देखो इसने बता दी सारी ड्रैगन बॉल्स बने 3 है, तो उनमें से 2 तो मोरो मांगेगा, जिसमें से 1 ये मांग सकता है, जिससे वो भाग जाएगा कहीं ऐसी प्लेनेट पे या फिर ऐसी जगह जहां पर मतलब गैलेक्टिक पेट्रोल ना हो, फ्रीजा की कोई भी आर्मी ना हो जो इसकी ढूंढ के मार सके, ठीक है गाइस। तो
उतने में मोरो कहता है हाँ जरूर, एक विश मेरी इच्छाएं पूरा करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो जब मेरी विश पूरी हो जाएगी तब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं होगी। उतने में मोरो ऐसा बोलता है। और फिर उसके बाद जो क्या नाम है पायलट होता है, उसकी तो थोड़ी लगी पड़ी है कि भाई एक विलन पे भरोसा कैसे कर सकता है, ऊपर से सही है भाई, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद वो कहता है सुनने में अच्छा लगा, थैंक्स, ठीक है, देखते हैं तुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उतने में ही हम देखते हैं न्यू प्लेनेट नैमेक। तो नैमेक वालों ने न्यू प्लेनेट खोज लिया और बना भी लिया। एंड यहाँ पर वही सब घर वगैरह है जो हमने प्लेनेट नैमेक पे देखा है। एंड यहाँ पर ये लोग बीच में कहीं तो टेबल लगा के शायद से डिनर कर रहे हैं या झुंड बना के बैठे हुए हैं। सो यहाँ पर ड्रैगन बॉल देखने को मिलता है, जो कि हाथ जोड़ के उसको करते हैं ओम जे, मतलब जो भी है, मैं गलत नहीं कह रहा, ठीक है, उसको प्रार्थना करते हैं उसके सामने। और मतलब एक बूढ़ा होता है उसमें, जो कि वो बोलता है ये हम सभी को सुख और शांति में रहने के लिए लम्हे दे रहा है, हमें इनका आभारी होने के भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो मतलब उसको बोलता है क्या नाम है ड्रैगन बॉल को ऐसे करके, मतलब उसको चीजें बोलता है। नीचे से जो छोटे छोटे होते हैं वो बोलते हैं हाँ यस एल्डर ऑफ कोर्स ब्रो ऑफ कोर्स, मतलब ब्रो नहीं होता लेकिन दादा वादा परदादा कोई तो होगा। और ये शांति हर हाल में रखनी चाहिए। हाँ एकदम शांति आ रहा है, तुम्हें शांति देने आ रहा है, रुक जाओ, आ रहा है, आ रही है, आ रहा है। और उसके बाद यहाँ से अगले पेज पे हम देखते हैं मैं और राउंड हार गया। तो यहाँ पर कोई तो गेम वगैरह खेल रहे हैं ये लोग, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई बिल्ड मतलब शायद चीज़ें कर रहे हैं। जाओ और बाहर खेलो। उतने में ही बूढ़ा जो है वो बड़ों को छोटों को बोलता है हाइड एंड सीक खेलेंगे। बच्चे बोलते हैं ठीक है। उतने में ही जैसे ही ये सब चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा है, एकदम फन का, भागा दौड़ी, बच्चे खेल रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं, कोई खेल रहा है। उतने में ही देखते हैं एकदम से वो एक बंदा पतला सा नमेकिन पिकोलो का मुठल वर्जन, वो देखता है कि ऊपर से एक शिप आ रही है सीधा और सीधा इनके तरफ। मतलब ये भी सोचेंगे भैंस की कहाँ जाए तो जाए कहाँ, भैंस की कहीं भी जाए नाम एक प्लेनेट पे आ ही जाता है कोई कोई। उतने में वो कंफ्यूज होके बोलता ही है कि हो एल्डर वो क्या है। उतने में ही हम देखते हैं कि वो देखो ऊपर वो क्या है। तो उतने में ही देखते हैं ये एक स्पेस शिप जैसा है, ये ऐसा लग रहा है कि एक स्पेस शिप है। ऑफकोर्स सालों स्पेस शिप ही आएगी वहाँ। उतने में हम यहाँ से पूरा सीन चेंज हो जाता है एंड हम वापस अपने वेजिटा एंड गोकू के पास पहुंच जाते हैं, जाके हमको बोलते हैं गोकू और वेजिटा एंड मीरस एंड जैको काफी ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं, काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं कि हम क्या करें। वहां न्यू नैमेक को वो कुछ मिनट में ही सेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर इन लोगों का होता है कि हम जल्दी जल्दी से जाएं वहां पर एंड क्या करें, हम बस आराम से इंतजार नहीं कर सकते। वो उठ जाए, वो तो घंटा नहीं उठेगा मैच के, उसको चॉकलेट सुनाओ, चॉकलेट उसको फेवरेट है ना, शायद उठ जाए। तो चाहे हम जो भी करें उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन वो वाला हूँ, हम अभी भी चलना चाहिए, ठीक है। तो उतने में गोकू बोलता है और फिर वेजिटा बोलता है हाँ इस दुश्मन को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ मैं, मतलब जो भी है। उसके बाद जाना कैसे आखिरकार, तो मतलब देखते हैं कि तो फिर उसको पता नहीं है मीरस को कैसे जाएंगे। तो ये तो अपना मतलब गोकू उसको सीधा टेलीपोर्ट करके ले जाएगा। मेरे पास इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन है, उसने बताया उसको। इस चक्कर में मोरो से पहले नहीं पहुंच सकते थे हम। तो उतने में मतलब मीरस चिल्लाता है कि इस चक्कर में मोरो से पहले नहीं पहुंच सकते थे हम। उतने में ही क्या देखते हैं हम लोग, गोकू और वेजिटा जो है इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके वहां से गायब हो जाता है एंड मोरो एंड मीरस दोनों के दोनों चौंक जाते हैं। वो नहीं कर सकते, उसने कर लिया बेटे, उसने कर लिया। मोरो से कभी सुलझना नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक है। वो तो दिख ही रहा है जैसे जिस हिसाब से वो जा रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो है ये दोनों काफी ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। उतने में ही हम देखते हैं न्यू नैमेक प्लेनेट पे गोकू एंड वेजिटा सीधा नैमेकियंस के सामने खड़े हो जाते हैं। जितने में नैमेकियंस ऊपर दिख रहे होते हैं एंड ये मतलब लैंडिंग भी नहीं करी होती उन्होंने, उससे पहले यहाँ गोकू आ जाता है। अब उतने में एल्डर बोलता है अब ये कौन है, मैं याद हूँ, हेलो गोकू बोलता है, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा होता है शायद। ओ सन गोकू बोलता है तुम्हें अच्छी हेल्थ में देखकर बहुत अच्छा लगा, हाँ मैं अच्छा हूँ थैंक यू। उतने में वेजिटा ऊपर देखता है, वो पहले से ही यहाँ है, ऑब्वियसली वो यहाँ आ चुका है, देखो कैकरोट वहाँ ऊपर, ठीक है। तो उतने में मतलब गोकू बोलता है ठीक है, लेकिन पीछे से जो एल्डर होता है यहाँ चल क्या रहा है उसको तो पता नहीं है ना, ये क्यों आए और ऊपर शिप क्यों आई है। उतने में यहाँ पर जो है मोरो को देखते हैं। मोरो बोलता है वो पहले मुझे ढूंढ रहे थे और वो अब इस दुनिया पर आए हैं, ऑब्वियसली वो आ गए हैं। एंड मोरो को पता चल गया कि उसको कोई देख रहा था ऐसे करके, एंड वो अब यहाँ पर भी आ चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पर मोरो काफी ज्यादा टेंशन में हो जाता है एंड काफी ज्यादा गुस्से में गुर्राता है। एंड उसके बाद बोलता है मुझे नहीं पता था कि वो इतने फासला तय कर सकते हैं, लेकिन लगता है कि वो यहाँ मुझे
मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। तो मोरो ये चीज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है एंड टेंशन में होता है। उतने में गैलेक्टिक पेट्रोल उन्होंने अपनी जान की कदर आखिरकार और तुम्हारे साथ टक्कर लेने के लिए आ गए हैं। तो मतलब भाई पहले भी वैसे गैलेक्टिक पेट्रोल वाले ने बतला था, ऑब्वियसली लॉर्ड्स ने पकड़ा था उसे, बट यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी था, है ना। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा खुश खुश होता है या फिर जो भी है, डेविल हंसी हंसता है, ग्रीन कर कुछ तो पता नहीं क्या बोलता है। एंड उसके बाद ये एक बढ़िया एनर्जी है, इसको एनर्जी काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब उसकी भी एनर्जी चूसना चाहता है ये, चूस चूस चूस। एंड उसके बाद जैसे कि एल्डर बोलता है वो सारी गोकू चीज़ उसको बता देता है कि, और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। एंड उसके बाद तुम लोगों को ड्रैगन बॉल्स को पकड़ना है और दूर भागना है। तो ये जो गोकू बता देता है कि तुम्हें ड्रैगन बॉल्स को हटाना है। उसने उतने में वो बोलता है बहुत अच्छे एल्डर, एंड हम फिर से तुम्हारा एहसानमंद है, तो जल्दी करो। वो जो सारे नमेकियंस है वो एकदम तितर बितर हो जाते हैं एंड सारे के सारे जो है ड्रैगन बॉल्स लेके भग रहे होते हैं इधर उधर, जल्दी करो सब। एंड उतने में ही हम सही हो, उसका बहुत ही महसूस है, ठीक है, तुम सही हो। तो उतने में वेजिटा बोलता है गोकू से तुम सही हो, वो वही है। एंड उसके बाद लेकिन खासकर लड़ने लायक नहीं है, ऑब्वियसली अभी उस पर पावर नहीं है इतनी ज़्यादा कि वो लड़ सके, तो अभी लेनी देनी करनी आसान हो सकती है। तो क्या ये सच में मॉन्स्टर है जो मीरस ने हमें वापस बताई थी? तो वेजिटा पूछता है, तो उतने में गोकू बोलता है कहने में मुश्किल है लेकिन मुझे इस बार बुरा फीलिंग आ रही है। तो गोकू को काफ़ी ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही होती है यहाँ पर, क्योंकि वो जो है हरामी बंदा तो है ही। एंड उसके बाद जो है अपना जो है शिप है वो गोकू एंड वेजिटा के सामने लैंड करता है। हम देखते हैं वहाँ पे जो है शिप की जो सीढ़ियाँ हैं वो खुलती हैं। खुलने के बाद यहाँ पर गोकू एंड वेजिटा काफ़ी ज़्यादा उसको एटीट्यूड में देख रहे होते हैं। उतने में ही देखते हैं हम कि पहले हमको नीचे से ऊपर देखने को मिलता है कि आराम से वो जो है ऐसे हाथ आगे रख के एकदम उतरते जा रहा है, सीढ़ी से उतरते उतरते हम देखते हैं उसके पीठ पे कुबड़ा होगा, मैं इसकी झुक के क्यों चल रहा है साढ़े, एंड झुक के चलता है एंड वो सामने खड़ा हो जाता है गोकू एंड वेजिटा के आके शिप से बाहर खड़े होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उतने में वेजिटा बोलता है क्या ये बस एक कमजोर बुड्ढा है, उसको बुड्ढा बोलता है जैसे कि मजाक उड़ाता है, ये हमेशा हल्के में लेता ही है पहले वेजिटा। तो ये समझ में आता है कि वो कितने समय से जी रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये इससे तो समझ ही आ रहा है कि 10 करोड़ साल से वो बुड्ढा तो हो गई, ठीक है। उसके बाद बाहर आते ही सबसे पहले तो वो चैन की सांस लेता है, नहीं तो जेल में ही काटे इसने 100 करोड़ साल बाद, 10 करोड़ जो भी है। फिर उसके बाद बोलता है मेरी पहली सांस की फ्रेश हवा 10 मिलियन साल बाद, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि मैं फिर से जी लिया, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पर हम देखते हैं अंदर से वो देख रहा होता है उसका जो पायलट है, एंड यहाँ पर हे मुझे लग रहा है कि तुम मोरो हो ना। उतने में वेजिटा एंड गोकू बोलते हैं हमें सुना है तुमने बहुत बुरी चीज़ें की हैं, ठीक है। तो उतने में जो पायलट होता है वो वेजिटा को शीशे से देख रहा होता है विंडो से, एंड वो समझ जाता है क्या ये वेजिटा है, वो यहाँ क्यों है, तेरी जान मारने के लिए साले। तो उतने में गोकू बोलता है तो क्या तुम पलट कर वापस जेल में नहीं जा सकते? तो ऐसा जेल से भागा क्यों है वो, जब वो पलट के जेल में वापस ही जाएगा। तो उतने में वो जो बकरी है वो सोचती है, उसके बाद देखता है कि सब छुपे हुए हैं, लेकिन वो एनर्जी तो महसूस कर सकता है, एक बच्चे का एनर्जी वो देखता है कि एक नमेकियन बच्चा यही है। उतने में भी ये हाथ ऐसे करता है, हाथ करने के बाद गुर्राता है। उतने में ना ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो कोई है नहीं, लेकिन उतने में ही देखते हैं हम लोग कि वो जो घर में एक बच्चा नमेकियन होता है वो ना पूरा एकदम घर टूट के उसके पास खींचा चला आता है, जैसे कि वो एनर्जी से खींच रहा हो उसकी एनर्जी से, और वो जो बच्चा चिल्लाता है मेरी मदद करो। उतने में वो ना उसकी गर्दन में पकड़ लेता है जाते जाते। उतने में ही वो वेजिटा एंड गोकू भाई चौंक जाते हैं, ऑब्वियसली उनको नहीं पता था कि यहाँ पर है, लेकिन उसने महसूस कर लिया एंड उसकी गर्दन पकड़ ली। गर्दन पकड़ने के बाद वो बच्चा तो काफी ज्यादा रोता है। उतने में गोकू उस पर चिल्लाता है नहीं ये नहीं कर सकता, उसे जाने दे, तुम्हारी चाल क्या है, तू करना क्या चाहता है उसके साथ, है ना, कुछ इस तरीके से बोलता है। एंड उसके बाद जो है मोरो बोलता है चिंता ना करो ये सिर्फ एक खाना है, वो तो अपने लिए खाना ही है, ऑब्वियस साले खाना ले ले उसका साले। वैसे इनके पास होता नहीं है ना गाइस, वो अंडे मुंह से देते हैं तो नमेकियंस, तो फिर कुछ नहीं है उसके पास। तो उतने में जो एल्डेन होता है वो कहता है रुको रुको इसका कहाँ, वो एस्का कहाँ है, उस नाम बोलता है एंड उसको बोलता है वो एस्का साले मोरो की हाथ में है, उसकी गर्दन है। किसी को एस्का दिखा नहीं दिखा, क्योंकि एस्का तो यहाँ मोरो की गर्दन में है एंड एस्का काफी ज्यादा चिल्लाता है एंड उसको बोलता है गोकू रुक जाओ, उसे जाने दो। उतने में ही क्या करता है वेजिटा आता है एंड वेजिटा उसके मोरो के हाथ पे मारता है एंड जो है मोरो के हाथ से एस्का छूट के नीचे गिर जाता है एंड उतने में ही वेजिटा उसको पकड़ के भाग जाता है एंड गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है, मोरो काफी ज्यादा चौंक जाता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि वेजिटा उसको लेके उसके चंगुल से थोड़ा दूर आ चुका है एंड वो गिर रहा होता है क्योंकि उसको एक लात पड़ी है,
ठीक है। उतने में वो देखता है पीछे मुड़ के कि वेजिटा ने उसे बचा लिया, और पीछे से उसका एल्डर नामेकिन आ जाता है, वो एस्का चिल्लाता है और वो उसको भेज देता है। उसके बाद यहाँ पर खड़ा हो जाता है वेजिटा, एंड उसके बाद मोरो बोलता है तुम में हिम्मत है मेरे सामने खड़े होने की, इतना बेच में आऊँगा चाहते हो, भूख के आना चाहते हो, मेरे भूख के बीच में आना चाहते हो, तुम इतने ज़्यादा हो। उतने में भाई वेजिटा बोलता है मेरे और ये नामेकियंस के बीच में दुख भरा पास्ट है, मैं उन्हें बहुत सारे दर्द दे चुका हूँ। हाँ, अभी जो हम देख रहे हैं इन्हें बहुत मारा है, तो इसको यही है, तो ये अपना प्रायश्चित कर रहा है गाइस। वेजिटा एक तरीके से अपना प्रायश्चित कर रहा है, ठीक है। तो प्रायश्चित कर रहा है, तो मैंने तो उन्हें एक भी होना नहीं चाहिए था। तो उसके बाद और भी बिल्कुल तुम्हारा खाना नहीं है, ठीक है, और वो बिल्कुल भी तुम्हारा खाना नहीं है। तो उतने में गोकू बोलता है ठीक है, मगर हम अभी उसके शक्ति के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो सावधान रहना वेजिटा। तो कैकरोट से बोलता है वेजिटा कि कैकरोट इसे मुझ पर छोड़ दो, बाकी मैं देख लूंगा। उतने में ही देखते हैं वो वेजिटा जाता है अपने सुपर साइयन फॉर्म मोड में, एंड उन्होंने कहा है कि तुम मैजिक यूज करते हो तो बस कोशिश करके देखो मेरे सामने। वो धमकी देता है उसको, मोरो को। तो उतने में मोरो कहता है क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो, तुम्हारी इग्नोरेंस बहुत गहरी है। तो उतने में वो भी चैलेंज कर देता है, एंड वहाँ पर देखते हैं हम कि ये दोनों आमने सामने हो जाते हैं, जैसे वहाँ पर सुपर साइयन एंड यहाँ पर अपना मोरो। एंड उतने में वेजिटा तेजी से भागते हुए आता है मोरो की तरफ आते ही जैसे उसने घूसा चलाया, लेकिन मोरो इतना ज़्यादा फास्ट आया है वो, फिर भी मोरो ने उसको डॉज कर दिया, हम देखते हैं। एंड फिर एक और घूसा चलाता है, वो भी डॉज कर देता है मोरो। फिर एक लात चलाता है, घूसा चलाता है, एंड वो डॉज पे डॉज करते जा रहा है। मतलब वो उसने सारी लात घूसे इतने फास्ट चला रहा है, लेकिन वो बुढ़ा हो चुका है, उसमें एनर्जी नहीं है, फिर भी वो मतलब पूरा एक्शन दिखा रहा है, लेकिन फिर भी वो काफी अच्छे से डॉज करता है। उसके बाद एक लात पड़ती है उसको फाइनली, और वो नीचे गिर जाता है, और वो वेजिटा चिल्लाता है ये ले तेरी बहन की, और ये एक लात देता है जिससे जाके वो अपनी शिप से टकरा जाता है, एंड ये काफी ज्यादा खतरनाक है। उतने में शिप के पास आता है वेजिटा, एंड वो देखते हैं कि वो जो है पायलट अंदर है, एंड मोरो भी यहीं पर होता है, एंड वेजिटा वो गैलेक्टिक पेट्रोल में शामिल हो गया। तो वो देखता है पायलट शिप वाला, वो ऊपर देखता है अपने जो फ्रंट मिरर पे उसके वेजिटा खड़ा होता है, एंड वो देखता है कि उसका लोगो देखता है, क्या नाम है, गैलेक्टिक पेट्रोल वालों का। तो देखता है इस पे लोगो है, तो मतलब ये भी शामिल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद वहां से जो है शिप से उड़ के यहाँ पर एक स्पॉट पे आ जाता है मोरो, एंड उसके पीछे जो है अपना वेजिटा भागते हुए आता है, एंड बहुत तेजी से गुर्राते हुए आ रहा है कि भाई इस बार तो तेरी फाड़ दूंगा। उतने में यहाँ पर जो देखते हैं मोरो एकदम तैयार होता है खड़ा, एंड जैसे ही वेजिटा आता है, एंड उतने में ही वो जो मोरो है जो जमीन में ऐसे कुछ तो हाथ कर रहा है, एंड उतने में वेजिटा उसको देख के कुछ तो सोचने लगता है कि ये कुछ तो कर रहा है हरामी बनती। उतने में ही देखते हैं हम वेजिटा यहाँ पे गिर चुका है, एंड उसको मतलब उसने ऐसे करके नीचे गिरा दिया है। सो गाइस वो जब वेजिटा उसकी तरफ आ रहा था, तो वो जो है मोरो ने पता नहीं कोई सी तो एनर्जी यूज करी या मैजिक जो भी कह रहा हूँ, तो उसने उसको अपने ही ऐसे मतलब बिना दूर से ही मतलब अपनी एनर्जी से उसको नीचे जमीन पर पटक दिया सुपर साइयन होने के बाद भी। एंड वो जब नीचे गिरता है, एंड गुस्सा तो काफी ज्यादा होएगा कि भाई इसने मेरे को गिरा के ऐसे दिया, एंड उसके बाद वापस मोरो उसको ऐसे उछालता है। फिर उसके बाद ऐसे करने के बाद उसका एटीट्यूड देखने को मिलता है कि हाँ तू मेरे को हल्के में ले रहा था ना। उसके बाद उठा के उसको ऐसे फेंक देता है, जो कि वेजिटा जाके वहां पर पत्थर में टकराता है, एंड वहां पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट टाइप का देखने को मिलता है। उतने में गोकू देखता है, काफी ज्यादा चौंक जाता है। चौंकने के बाद वो देखता है वेजिटा की पिटाई कर दी, मतलब वेजिटा की गांव मान ली भाई मोरो ने। उतने में ही वो पीछे देखता है मोरो, एंड उसके बाद वेजिटा को देखता है, वो वेजिटा काफी ज्यादा करवाया हुआ है, एंड उसके बाद यहाँ पर गोकू समझ गया कि ये इसकी स्पेशल पावर है। उतने में ही हम देखते हैं यहाँ पर रेड वेजिटा आ चुका है, यहाँ पर कायोगैन वाला, एंड क्या हम जारी रखें, एंड वो पूरा एटीट्यूड में खड़ा है, एंड पूरा जारी रखें, एंड वापस से उसके पास मोरो के पास भाग के जाता है। भाग के जाने के बाद जा ही रहा है, उतने में वापस से मोरो ने कुछ तो ऐसा एक्शन सा किया, एंड उसके बाद कुछ बोला, एंड उसके बाद जो है उतने में ही वेजिटा उसके पास आ जाता है, एंड उसके हाथ पे एक घूसा मारता है जो कि मोरो को लगती है, एंड ये घूसा काफी ज्यादा फास्ट होता है। एंड उसके बाद यहाँ पर एक लात देता है, घूसा मारने के साथ ही एक लात दे देता है, जो कि एकदम उसकी गर्राहट निकलती है, लग गई मम्मी लग गई, ऐसे बोलता है मोरो।
एंड उसके बाद वेजिटा काफी एटीट्यूड में होता है कि साढ़े हल्के में ले रहा था मैंने, हल्के में। उतने में ही वो उड़ के पीछे देखता है और गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है एंड वेजिटा काफी ज्यादा मस्ती में। एंड जब उसको लात मारी तो वो वापस जाके पीछे गिरता है एंड वापस मोरो खड़ा हो जाता है एंड वो अपना मुंह पोंछता है ऐसे, क्योंकि उसके मुंह पे ही लात मारी थी वेजिटा ने। एंड वेजिटा उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देता, जैसे ही वो उठ खड़ा होता है वैसे ही वापस से उसके पीछे भाग के जा रहा है एंड वो मोरो काफी ज्यादा उसको चौंक के देख रहा होता है। एंड जैसे ही वो उसके पास जा रहा होता है और वो सोचता है कि उसको रोक लूं, लेकिन वेजिटा जो है अपनी स्पीड से कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, मतलब एकदम सीधे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, क्योंकि वेजिटा समझ गया है। तो वो अलग अलग डायरेक्शन से जा रहा है एंड उसके पास जैसे ही मुंह पे पहुंचता है एक और घूसा मारने के लिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, उतने में ही जो है मोरो कुछ ऐसा सा एक्शन करता है। एंड यहाँ पर मैं जानना चाहता कि गैलेक्टिक पेट्रोल को डरने वाला कौन सा जानवर है, ये कितना निराशाजनक है। तो मतलब इसको जो है गोकू ये वेजिटा जो है इसको हरा देता है, इसको मार के बिठा देता है नीचे आराम से। एंड उसके बाद वापस से वो जो मोरो होता है वो एक पेड़ उठाता है। पेड़ उठाने के बाद ये उसको मतलब एकदम पैना कर देता है, पैना से वो पैना, एंड उसके बाद उसको अटैक करता है वेजिटा के ऊपर। एंड वेजिटा उसको बिना देखे या एटीट्यूड के साथ ऐसे करके उसको पेड़ को पूरा उड़ा देता है एंड वहां पर ये उड़ जाता है। एंड फिर भी एक लकड़ी उसकी तरफ आती है, अलग से वो एक्शन कर रहा होता है, उसने भी चाल चली है यहाँ पर। एंड वेजिटा अब भी खड़ा है एंड वो भी, लेकिन वेजिटा के पास जैसे आता है वेजिटा उसको मतलब अपने हाथ से उसको हटा देता है या फिर जो भी है उससे डॉज कर जाता है। एंड यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा इंप्रेस होता है मोरो अपना वेजिटा से। एंड वहां पर वेजिटा बोलते हैं हमें अपने लड़ाइयों में कई सामरिक शक्तियों से मुकाबला किया है, ये कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो वेजिटा अपने मतलब उससे बोलता है कि ऑब्वियसली ये सब चीज़ें तो ये ऑलरेडी लड़ चुके हैं इन सब चीज़ों से पहले भी। सो यहाँ पर वेजिटा मतलब यहाँ पर जो अपना मोरो वगैरह है, सॉरी मीरस एंड ये जैको वगैरह, हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे आ जाते हैं। तो क्या हमें भी न्यू नामक पर जाना चाहिए? उतने में इन लोगों की कुछ तो कन्वर्सेशन जैसे होते हैं। तो उतने में मीरस बोलते हैं नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें माजिन बू को मदद की जरूरत पड़ेगी, तो हमें हेड क्वार्टर जाना चाहिए। तो उतने में मोरो बोलता है लेकिन मीरस वहाँ तक अच्छा मौका है कि वहाँ अभी मोरो को हरा देंगे। तो यहाँ पर ये इनकी डिस्कशन चलता है। उतने में यहाँ देखते हैं यहाँ पर जो मोरो है, मोरो ने अब जो है अपना ऐसे उसके तरफ देखा एंड उसके तरफ ऐसे अपना मतलब सॉल लिया और ऐसे फेंक दिया, जिसके वजह से हम उसकी असली बॉडी देखते हैं। और ये भैंस की आंख पूरा सूख चुका है, मतलब सॉल के वजह से थोड़ा मोटा लग रहा था और ये अब मेरे को क्या नाम है वो लग रहा है, क्या नाम है उस तरीके का लुक दे रहा है, क्या नाम है अपना वो नहीं है डेथ नोट का विलन, वो सॉरी डेथ नोट जिसकी कुतब उसकी तरह सा लग रहा है, पता नहीं। तुम मेरे मैजिक को देखने की उम्मीद करते थे, तो फिर जैसे तुम्हारी मर्जी है। तो अब ये अपने भी एटीट्यूड में आ जाता है कि तेरे को मेरा मैजिक देखना है ना, अब दिखाऊंगा तेरे को अपना मैजिक। उतने में वेजिटा थोड़ा सा टेंशन में हो जाता है एंड यहाँ पर ये चैप्टर द एंड हो जाता है। तो भाई ये वाला काफ़ी ज़्यादा तगड़ा चैप्टर था, मज़ा आया इस वाले चैप्टर में। मतलब कि यार इतनी ज़्यादा तगड़ी फाइट हमको देखने को मिली इस वाले एपिसोड में, वेजिटा वर्सेस मोरो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट थी। पहले तो मतलब वेजिटा नॉर्मल मोड में था, फिर सुपर सेयर में आया, जैसे अटैक किया उसके बाद उसने जो अपने पावर से ऐसे उसको उठाया, पटका फेंक दिया, लेकिन सडनली वो उठा एंड उसके बाद मतलब पूरा रेड में आके उससे लड़ने लगे एंड उसके बाद उसमें लात घुसे दिए, लेकिन वापस से वो अपनी मैजिक अब मतलब आगे ले, तेरी बहन की तेरे को मेरा मैजिक दिखना है ना, तो अब आ जा, अब दिखाता हूँ तेरे को अपना मैजिक। सो वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है, जो भी है ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अगला चैप्टर हमको अब देखने को मिलेगा कल की वीडियो में। सो गाइस आई होप सो आपको ये वाला चैप्टर मेरे साथ पढ़ने में देखने में अच्छा लगा हो। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये पढ़ने में, फाइट मतलब ना ये पढ़ते पढ़ते ना माइंड में ये भी चल रहा है कि हाँ यहाँ पर ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि एनिमेशन, मतलब ठीक है मज़ा आ रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम मैं पढ़ रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को देखने में। आई होप सो आप लोगों को भी अच्छा लगा हो मेरे साथ ये पढ़ने में देखने में। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट में मेरे को जरूर से बताना ये चीज़ें, ठीक है, कि कैसा लगा तुम लोगों को मेरे साथ ये वीडियो देखने में। एंड सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे और भी मांगा पढ़ेंगे, नए मांगा पढ़ेंगे, बढ़िया मांगा जो कि मज़ेदार होंगे। सजेशन भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो मेक श्योर सजेशन देना, वीडियो को लाइक करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।